जय हिंद दोस्तों, एमडी टू रीडर पब्लिकेशन पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ इंडियन ज्योग्राफी चैप्टर 9 हिमालयन रिवर की वीडियो। हम हिमालयन रिवर के अंदर पार्ट 1 में कर चुके हैं इंडस रिवर सिस्टम, पार्ट 2 में हम गंगा रिवर सिस्टम कर चुके हैं और पार्ट 3 में ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम करेंगे। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी का अपवा तंत्र के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आएगी। एमडी टू रीडर पब्लिकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है एमडी टू रीडर पब्लिकेशन के नाम से, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है और मेरी इंडियन ज्योग्राफी की जितनी भी प्लेलिस्ट है उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम मैप देखेंगे। हम ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैप है, इधर सांगपोर से ये तिब्बत से ये निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी और फिर दियांग गोर से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से भारत के अंदर एंटर करती है और लास्ट में बांग्लादेश से फ्लो करती हुई बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। बांग्लादेश के अंदर ही गंगा नदी से मिलती है और उसके गंगा नदी से मिलने के बाद में इसका मेघना नाम पड़ जाता है। मेघना रिवर के नाम से इसको जानते हैं हम। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के अंदर हम ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, फिर उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। ये टोटल लंबाई है इसकी। 3 देशों के अंदर ये फ्लो करती है, इंडिया, चाइना और बांग्लादेश। चाइना से निकलती है, फिर इंडिया में और फिर बांग्लादेश में, लास्ट में बे ऑफ बंगाल में गंगा नदी से मिलने के बाद। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर। तिब्बत के अंदर ये लगभग 1700 किलोमीटर लंबाई कवर करती है और इंडिया के अंदर 900 किलोमीटर, जबकि बांग्लादेश के अंदर सिर्फ ये 300 किलोमीटर का दायरा तय करती है। इसका नाम कैसे पड़ा ब्रह्मपुत्र नदी? इंडिया में हम इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मा का पुत्र, सन ऑफ ब्रह्मा से इसका नाम रखा गया है। और तिब्बत के अंदर हम इसको यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। जब ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंट्री करती है तो इसका नाम सियांग या फिर दियांग गोर्ज, दियांग जगह का नाम है। वहाँ पर खाई बनाती है, सबसे गहरी खाई है इसकी। वहाँ पर गोर्ज बोलते हैं खाई को। 2 पहाड़ों के बीच में जब कोई भी नदी रास्ता काटकर अपना नया रास्ता बनाती है, वहाँ पर एक खाई की फॉर्मेशन होती है, उसको गोर्ज बोलते हैं। तो दियांग गोर से भारत के अंदर एंटर करती है तो इसका नाम वहाँ पर दियांग है। जब ये असम के अंदर एंटर करती है तो असम में एंटर करने के बाद में इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी पड़ता है और बांग्लादेश के अंदर इसका नाम जमुना रिवर के नाम से हम जानते हैं। जब ये गंगा नदी से मिलती है तो इसका नाम मेघना रिवर होता है। अब हम इसके ओरिजिन की बात करेंगे। ये निकलती कहाँ से है? ये मानसरोवर लेक के अंदर से निकली है और अंगसाई ग्लेशियर से इसको पानी मिलता है। अंगसाई हिमनद से बर्फ़ पिघलती है, उस समय पर इसको पानी मिलता है। साथ में हमारे वर्षा ऋतु के अंदर जो वर्षा का पानी आता है उससे भी इसके अंदर पानी बहता है। नियर माउंट कैलाश, कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत से भी इसको कैलाश पर्वत से ये निकलती है। और तिब्बत जगह का नाम है चाइना के अंदर, ऑटोनोमस रीजन है एक चाइना का, वहाँ से निकली है। अब हम इसकी ट्रिब्यूटरीज़ की बात करेंगे, सहायक नदियों की बात करेंगे। 2 प्रकार की होती हैं, ट्रिब्यूटरीज़ और डिस्ट्रीब्यूटरीज़। ट्रिब्यूटरीज़ जो नदी होती हैं वो छोटी छोटी नदियाँ जो बड़ी नदी के अंदर आकर मिलती हैं और उसके पानी में बहने में मदद करती है। जबकि जो डिस्ट्रीब्यूटरी नदी होती है वो किसी एक बड़ी नदी से निकली हुई कोई छोटी नदी होती है और वो फिर कभी दोबारा बड़ी नदी में नहीं मिलती है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। तो ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम। वो हैं तिस्ता, लोहित, सुबानसिरी, कमेंग, धनसिरी, मानस एटसेट्रा। मानस एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, उसके लिए भी वहाँ पर प्रसिद्ध है। ब्रिज हैं इसके ऊपर, कुछ इम्पोर्टेंट ब्रिज हैं जैसे बोगीबिल ब्रिज है, धौला सदिया ब्रिज है, कोलिया बोमेरा ब्रिज है, एक बोमेरा सेतु, नारायण सेतु भी है एक वहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया के अंदर कहाँ से एंटर करती है। तो ये नामचा बरवा नाम का एक पर्वत है जो अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल लास्ट में है और ये दियांग गोर्ज बनाती है, काफ़ी गहरी खाई बनाती है। दियांग उसका नाम है। साथ में इस नदी के ऊपर एक रिवराइन आइसलैंड भी है। रिवराइन आइसलैंड होता है नदी के ऊपर कोई भी द्वीप। ये संसार का सबसे बड़ा द्वीप है जो कि नदी के द्वारा बनाया गया है। द्वीप होता है कोई भी भूमि का टुकड़ा जिसके चारों ओर पानी ही पानी हो, उस भूमि के टुकड़े को हम द्वीप बोलेंगे, आइलैंड बोलेंगे।
तो ब्रह्मपुत्र नदी काफ़ी सारे आइलैंड बनाती है, लेकिन इनके अंदर इम्पोर्टेंट आइलैंड है माजुली द्वीप। ये माजुली द्वीप जो है वो संसार का सबसे बड़ा रिवराइन आइसलैंड है, नदी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है, असम के अंदर ये है। तो साथ में इसकी एक खासियत और है, इंडिया के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट है, सबसे पहली ऐसी डिस्ट्रिक्ट है ये इंडिया के अंदर, ऐसा ज़िला है जो कि एक द्वीप है। इसका एरिया लगभग 20 सेंचुरी के जब स्टार्टिंग में इसका एरिया काउंट किया गया था तो लगभग 880 किलोमीटर स्क्वायर था, लेकिन अब फिलहाल इसका 352 किलोमीटर स्क्वायर है। घटने का कारण इसका इरोजन है। इरोजन होता है जब भी तेज़ पानी की धाराएं किसी मिट्टी का कटाव करती हैं और वहाँ से मिट्टी का बाहर ले जाती है, तो उसको इरोजन बोलते हैं। इरोजन की वजह से इसका एरिया काफ़ी घट गया है और अब लगभग 880 किलोमीटर एरिया बचा। पहले 880 किलोमीटर था, अब सिर्फ 352 किलोमीटर स्क्वायर एरिया बचा है। माजुली का मतलब होता है लैंड बिटवीन टू पैरेलल रिवर, दो नदियों के बीच के अंदर की जो भूमि होती है उसको माजुली के नाम से जाना जाता है। असम के अंदर इसको माजुली नाम दिया गया है, इसी के ऊपर इसका नाम पड़ा है माजुली आइलैंड, माजुली द्वीप। अब हम इसके माउथ की बात करेंगे, मुआना कहाँ पे है इसका, तो दो मुआने हैं, एक गंगा रिवर के साथ में, दूसरा बे ऑफ बंगाल में। जो बे ऑफ बंगाल में इसका है वहाँ पर ये डेल्टा बनाते हैं गंगा रिवर के साथ में मिलकर, उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। वहाँ पर वृक्ष उगते हैं, सबसे बड़े सुंदरबन के नाम से वो वृक्ष है, काफ़ी प्रसिद्ध है। अब हम इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र नदी। पहली है सुबानसिरी रिवर। सुबानसिरी रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, सबसे लंबी सहायक नदी है। वो असम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर बहती है। लेंथ इसकी लगभग 442 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र से आकर मिलती है असम के अंदर। असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी से आकर मिलती है। अब हम बात करेंगे केमेंग रिवर के बारे में। ये केमेंग डिस्ट्रिक्ट है एक, तवांग डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल पास में, लंबाई इसकी 264 किलोमीटर है। तवांग डिस्ट्रिक्ट से निकलती है केमेंग रिवर और लंबाई 264 किलोमीटर। लोकेशन इसकी ईस्टर्न हिमालय है। ईस्टर्न हिमालय देखो, हमने हिमालय को 3 भागों में बांटा था, एक नॉर्दर्न मोस्ट हिमालय जिसको एक फिर ट्रांस हिमालय, तीसरा ईस्टर्न हिमालय। नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय के अंदर जो हमारे स्टेट आते हैं वह आसाम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, उसी के अंदर केमेंग रिवर फ्लो करता है। लोकेशन उसकी वहीं पे है, आप मैप के अंदर भी देख सकते हैं। जो हमारे ये ईस्टर्न वाला पूर्वी वाला भाग है भारत का, उसको हम ईस्टर्न हिमालय के नाम से जानते हैं, जो कि म्यांमार के साथ में बॉर्डर बनाते हैं। ये वाला एरिया म्यांमार का है। अब वापस चलते हैं हम, केमेंग रिवर के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो ये पहले नाम से जानी जाती थी बरेली रिवर के नाम से, और असम के अंदर इसको जिया बोरली के नाम से जानते हैं हम। और ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर ये तेजपुर जगह पर जाकर ये ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती है। ब्रिजेस हैं यहाँ पर, कोलिया बोमेरा सेतु ब्रिज। अब हम पढ़ेंगे धनसिरी रिवर के नाम बारे में। धनसिरी रिवर ये गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट असम के अंदर और दीमापुर डिस्ट्रिक्ट नागालैंड के अंदर मेन रिवर है। वहाँ पर ये काफ़ी बड़ी नदी है उनकी, और लेसांग पीक नागालैंड से निकली है। लंबाई इसकी 352 किलोमीटर है। साउथ टू नॉर्थ फ्लो करती है, दक्षिण से उत्तर की ओर फ्लो है इसका। बाकी नॉर्मली नदियाँ नॉर्थ से साउथ की ओर फ्लो कर रही हैं, जबकि ये साउथ से नॉर्थ की ओर। अब हम बात करेंगे फोर्थ मानस रिवर के बारे में। मानस नदी ये साउदर्न भूटान और इंडिया के बीच में जो बाउंड्री है वहाँ पर ये फ्लो करती है। और सरपेंट गॉड ऑफ हिंदू, एक गॉडेस है ये, जो सरपेंट होता है नागों की जो देवी है, उसके ऊपर मानस नदी का नाम पड़ा है। मानस देवी है एक, जिसके ऊपर इसका नाम पड़ा है। हिंदू के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर काफ़ी बड़ी मान्यता है इसकी। अब हम बात करेंगे लेंथ इसकी, लंबाई की लगभग 376 किलोमीटर है, जो कि मानस नेशनल रिवर के मानस नेशनल पार्क भी है कि यहाँ पर गलती से रिवर लिख दिया था। ओरिजिन इसका हिमालय है, हिमालय पर्वत से इसका ओरिजिन हुआ है। और ब्रह्मपुत्र रिवर से ये जोगी गोपा जगह पर आकर मिलती है, असम के अंदर ये जगह है। अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ सनकोस रिवर।
राइज इज नॉर्दर्न भूटान के अंदर इसका राइज है, भूटान के उत्तरी क्षेत्र में से ये निकलती है। और मोआना इसका ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर है, असम के अंदर ये ब्रह्मपुत्र नदी से आकर मिलती है। लेंथ इसकी लगभग 320 किलोमीटर है लंबाई इसकी। और भूटान के अंदर इसको पूना सांगचू के नाम से जानते हैं, पूना सांगचू इसका नाम है भूटान के अंदर। अब हम पढ़ेंगे छठी तीस्ता रिवर के बारे में। ये ईस्टर्न हिमालय से निकली है। ईस्टर्न हिमालय के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। जो 7 सिस्टर स्टेट है हमारे, नागालैंड है, मिज़ोरम है, मणिपुर है, उस एरिया के हिमालय श्रेणी है वहाँ से निकलती है। और सोलामो लेक से निकली है। सोलामो लेक एक जगह है ईस्टर्न हिमालय के अंदर, वहाँ से निकली है। किस किस राज्य के अंदर बहती है? इंडिया के अंदर ये सिक्किम में और वेस्ट बंगाल में बहती है। और फिर बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर ये गिरती है ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद में। लंबाई इसकी लगभग 315 किलोमीटर है। और मोआना इसका ब्रह्मपुत्र नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी से ये बांग्लादेश के अंदर मिलती है तिस्तामुख नामक जगह पर। साथ में ये बॉर्डर बनाती है सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बीच में। 2 स्टेट है इंडिया के, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, इन दोनों के बीच के अंदर बॉर्डर से ये फ्लो करती है। अब लास्ट है हमारा 7th लोहित रिवर, लोहित नदी। इसको हम जीव रिवर के नाम से भी जानते हैं। इंडिया और चाइना के अंदर ये फ्लो करती है, 2 देशों के अंदर। तिब्बत से निकलती है, लंबाई इसकी लगभग 450 किलोमीटर है। ब्रिज इसके ऊपर धौला सदिया ब्रिज है, जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, धौला सदिया ब्रिज। इसका मुआना ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर है और अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। MD2 रीडर पब्लिकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।